हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल राठौर है। आप सबका मेरे चैनल गूगल क्लाउड एंड एआई इनसाइट्स में स्वागत है। स्पैनर डेटाबेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं स्पैनर इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, स्पैनर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा कैसे पॉपुलेट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को स्पैनर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन मोनोलिथिक है तो हम उसको वीएम पर डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर हमारी एप्लीकेशन कंटेनराइज्ड है तो हम उसको गूगल कुबरनेटिस इंजन और क्लाउड रन पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आज के डेमो में हम वीएम में दो पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे। पहला प्रोग्राम पाइथन का स्पैनर डेटाबेस से डेटा रीड करेगा और दूसरा प्रोग्राम स्पैनर में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। इस डेमो के लिए हमने पाइथन यूज की है। आप कोई और लैंग्वेज अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो जावा भी यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस विल रिमेन सेम। वीएम को क्लाउड स्पैनर से हम 4 इजी स्टेप्स में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप स्पैनर इंस्टेंस क्रिएट करना और स्पैनर डेटाबेस क्रिएट करना। सेकंड स्टेप में हम डेटाबेस को पॉपुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम वीएम क्रिएट करेंगे, पाइथन का कोड लिखेंगे जो कि डेटाबेस को रीड करेगा और डेटाबेस में नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करेगा। फोर्थ और फाइनल स्टेप में हम एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये सर्विस अकाउंट वीएम यूज करेगा और इस सर्विस अकाउंट पर हम अप्रोप्रिएट एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। तो नेक्स्ट अब हम ये सारे स्टेप्स एक एक करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स जंप टू क्लाउड कंसोल। तो पहला स्टेप, हमें स्पैनर इंस्टेंस क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। दो ऑप्शन है, हम कंसोल से क्रिएट कर सकते हैं और हम क्लाउड शेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस डेमो पर्पस के लिए मैं क्लाउड शेल से इसको क्रिएट करूंगा, थोड़ा इजीली और क्विकली हो जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर, मेरा जो स्पैनर इंस्टेंस है उसका नाम टेस्ट स्पैनर इंस्टेंस है। इसको हम यूएस सेंट्रल 1 रीजन में क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम नोड ना लेकर प्रोसेसिंग यूनिट 100 लेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और नोड्स में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लाउड शेल हमने ओपन किया और पहला कमांड एग्जीक्यूट किया स्पैनर इंस्टेंस क्रिएट करने का। ये स्पैनर इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। लेट्स वेट। डन। स्पैनर इंस्टेंस क्रिएट। लेट्स चेक दैट। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये क्रिएट हो गया स्पैनर इंस्टेंस। सेकंड स्टेप में हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हम अपने डेटाबेस में दो टेबल्स क्रिएट करेंगे। पहली टेबल ओनर्स, जिसमें दो दो कॉलम है, ओनर आईडी एंड ओनर नेम। दूसरी टेबल है पेट्स, इसमें हम अपने पेट्स की डिटेल रखेंगे। इसमें कॉलम है ओनर आईडी, पेट टाइप, पेट नेम एंड ब्रीड। और आप देख सकते हैं कि ये टेबल इंटरलिव्ड है पेरेंट टेबल में। इंटरलिविंग का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे डेटाबेस का नाम होगा पेट्स डेटाबेस। सो लेट्स क्विकली क्रिएट दिस डेटाबेस। इसको मैं कंसोल से ही क्रिएट कर लेता हूं। क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस का नाम पेट्स डेटाबेस और ये हमारा डीडीएल स्कीमा है। डायरेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे गूगल स्टैंडर्ड सीक्वल और इस डीडीएल क्वेरी को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया एंड आई क्लिक्ड ऑन क्रिएट और डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। लेट्स सी इट। तो यहाँ पर दो टेबल है, ओनर्स एंड पेट्स। स्टेप 1 हमारा हो गया। स्पैनर इंस्टेंस हमने क्रिएट किया और स्पैनर डेटाबेस भी क्रिएट किया। सेकंड स्टेप, पॉपुलेट द डेटाबेस। तो इसमें हम कुछ रिकॉर्ड एंटर करेंगे। एक रिकॉर्ड हमारा ओनर्स टेबल के लिए होगा और 3 रिकॉर्ड हमारे पेट्स टेबल के लिए। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, स्पैनर में जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसकी प्राइमरी की के लिए हमें ऐसी कोई की यूज नहीं करनी चाहिए जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। एंड एज पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूयूआईडी यूज कर सकते हैं। तो हम क्लाउड शेल का यूज करेंगे और यूयूआईडी से पॉपुलेट करेंगे। तो पहले हम ओनर की यूयूआईडी क्रिएट करते हैं। तो आई गो टू कंसोल और यहाँ पर ओनर यूयूआईडी, रैंडम यूयू ओनर यूयूआईडी हमारी जनरेट हो गई। नाउ पहला स्टेप है, हमें ओनर्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। तो इफ यू कैन सी द क्वेरी,
यहाँ पर टेबल का नाम ओनर्स है और डेटाबेस का नाम पेट्सडीबी है। स्पैनर हमारा टेस्ट स्पैनर इंस्टेंस है और यहाँ पर हमारे दो कॉलम थे, ओनर आईडी एंड ओनर नेम। तो ओनर नेम इज डग एंड ओनर आईडी ये ओनर यूयू आईडी से ले लेगा, जो कि हमने अभी क्लाउड शेल में एग्जीक्यूट किया है। तो आई एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड आई वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया ओनर्स टेबल में। नाउ सिमिलरली पेट्स टेबल में हमारे पास पेट आईडी है, वो भी यूयू आईडी होगी। उसका कमांड हमने डायरेक्टली अपने SQL क्वेरी में लिखा है और ओनर आईडी विल बी द सेम जो हमने ऊपर यूज की है। तो ये तीन रिकॉर्ड हम क्विकली इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड 1, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। लेट्स गो टू रिकॉर्ड 2। सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। लेट्स गो टू रिकॉर्ड 3। और ये हमारा तीसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। तो अब हम जाकर इस सारे डेटा को वैलिडेट करते हैं। सो गो टू द ओनर्स टेबल फर्स्ट। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, स्कीमा, इंडेक्सेस, डेटा। लेट्स चेक द डेटा। तो देखो यहाँ पर ओनर नेम डग आ गया और ये ओनर आईडी है। नाउ सिमिलरली हम दूसरी टेबल चेक करेंगे, पेट्स टेबल। यहाँ पर डेटा चेक करते हैं। तो ये तीन रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट किए थे, पेट टाइप, पेट नेम, पेट ब्रीफ। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट किया, डेटाबेस पॉपुलेट हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, हमें एक वीएम क्रिएट करना है, उसमें पाइथन कोड लिखना है। तो वीएम मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेट मी गो टू दैट वीएम क्विकली। तो ये वीएम मैंने क्रिएट की थी। इस वीएम को ही हम कंटिन्यू करते हैं। लेट मी रिज्यूम दिस वीएम। तो ये वीएम स्टार्ट हो गई। लेट्स मी रिफ्रेश। हाँ, अब हम वीएम में SSH करते हैं। तो मेरी ये लिनक्स बेस्ड वीएम है। ऑथोराइज किया, वीएम से हमने SSH किया। अब अगला स्टेप, सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर भी जो कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट की थी वो आपको दिखा देता हूँ। sudo apt update और सेकंड कमांड में मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया था, पाइथन 3। सो पाइथन ऑलरेडी यहाँ पर है, नथिंग इज अपग्रेडेड ना। अगला स्टेप में हमें पाइथन के साथ साथ हमें क्लाउड स्पैनर को भी की लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्लाउड स्पैनर की लाइब्रेरी। तो यू कैन सी sudo pip3 इंस्टॉल गूगल क्लाउड स्पैनर ब्रेक सिस्टम। तो ये गूगल क्लाउड स्पैनर की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। एक बार हमारी क्लाउड स्पैनर की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई तो लेट्स चेक कि वो इंस्टॉल हुई सक्सेसफुली या नहीं। तो उसके लिए कमांड ये है कि आप इसको चला के देख सकते हो। तो मैं इस कमांड में ये चेक करता है कि ये लाइब्रेरी है या नहीं है। अगर ये है तो ये प्रिंट कर देता है कि स्पैनर लाइब्रेरी इज अवेलेबल। तो यहाँ पर आ गया आउटपुट, स्पैनर लाइब्रेरी इज अवेलेबल। ना नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास पाइथन भी इंस्टॉल है और हमारे पास स्पैनर की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल है। तो अब हमें कोड क्रिएट करना है पाइथन का। तो पहले मैं इसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, स्पैनर एप्लीकेशन नाम से।
तो मैंने स्पैनर ऐप नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की और ये रहा स्पैनर ऐप। लेट्स गो टू स्पैनर ऐप डायरेक्टरी। अब हम स्पैनर ऐप डायरेक्टरी के अंदर, अब मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है पहला प्रोग्राम जो कि है स्पैनर रीडर डॉट पाई। तो अगर आपके में नैनो इंस्टॉल नहीं है एडिटर तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज यू कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड sudo apt install -y nano। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम सीधे फाइल क्रिएट करते हैं स्पैनर रीडर डॉट पाई। और ये मेरा सोर्स कोड है, तो पहले उसको कॉपी कर लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। और इसको हमने सेव किया। अब इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। तो अगर आप इसको देखोगे तो उसमें जो पहला काम हमने किया है, हमने इस स्पैनर को इंपोर्ट किया है स्पैनर लाइब्रेरी से। तो जो हमने स्पैनर लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वहां से हमने स्पैनर को इंपोर्ट किया है। इंस्टेंस आईडी और डेटाबेस आईडी हमने हार्ड कोड की हुई हैं। टेस्ट स्पैनर इंस्टेंस एज इंस्टेंस आईडी एंड पेट्स डीबी एज ए डेटाबेस आईडी। हम चाहे तो इनको वेरिएबल बना सकते हैं और बाहर से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। स्पैनर लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद पहला काम हमने किया, यहाँ पर एक क्लाइंट क्रिएट किया है और उस क्लाइंट की हेल्प से हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है और उस इंस्टेंस की हेल्प से हमने डेटाबेस क्रिएट की। और उसके बाद बाकी सिंपल पाइथन का कोड है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई है जो कि हमारा ओनर्स टेबल और पेट्स टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमारा डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना। अब हम इसमें एक राइटर प्रोग्राम भी हैंड टू हैंड लिख ही देते हैं। साथ में हम अभी स्पेलर राइटर का प्रोग्राम भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेट मी राइट नैनो स्पेलर राइटर डॉट पाई और उसमें मैंने ये राइटर प्रोग्राम को कॉपी किया। अब अगर हम इस स्पेलर राइटर प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो स्पेलर है, इसको हमने इंपोर्ट किया है, ये रहा। और UUID को भी हमने इंपोर्ट किया है बिकॉज जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम UUID दे रहे हैं। इंस्टेंस आईडी और डेटाबेस आईडी हमने हार्ड कोड किया है। हम इसको वेरिएबल बना के इसके वेरिएबल्स की वैल्यू बाहर से ही पास करवा सकते हैं। एंड देन वी डिड द सेम जो हमने रीडर में किया था। इस पैनल से हमने क्लाइंट क्रिएट किया और क्लाइंट से हमने इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस से हमने डेटाबेस क्रिएट किया और फिर यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है और उस रिकॉर्ड को हमने इंसर्ट किया है। तो ये भी हम अभी आगे एग्जीक्यूट करके देख ना। जो नेक्स्ट स्टेप है, तो हमारी 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। हमने वीएम भी क्रिएट किया, उसमें पाइथन ने कोड भी लिखा, रीड का भी कोड और राइटर का भी कोड। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट करना और उसको अप्रोप्रिएट एक्सेस प्रोवाइड कराना। तो लेट्स चेक दैट क्विकली। इस स्पैनर के लिए इस स्पैनर वीएम पे ऑलरेडी मेरा एक सर्विस अकाउंट है जो मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर सर्विस अकाउंट है स्पैनर ऐप SB। ये मैंने सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था और अगर आप इसका एक्सेस स्कोप देखोगे तो इसमें हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस स्कोप इनेबल्ड है। इस सर्विस अकाउंट को हम IAM पर जाकर भी चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें एक्सेस देनी है। तो इफ वी गो टू IAM, तो इस सर्विस अकाउंट को अगर हम IAM में चेक करते हैं तो उसको 4 रोल असाइंड है। क्लाउड स्पैनर डेटाबेस रीडर, क्लाउड स्पैनर डेटाबेस यूजर, इस क्लाउड स्पैनर व्यूअर एंड सर्विस अकाउंट यूजर।
और यही सर्विस अकाउंट हमारा वीएम से कनेक्टेड है, और यही सर्विस अकाउंट हमारा वीएम यूज कर रही है। तो अब हम इस पाइथन प्रोग्राम को अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडर प्रोग्राम को चलाता हूं। Python 3 spanner reader.py. The script started. Now you see the result. Owner name, pet type and breed. Owner name is Doug. यही रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था, और ये हमारे पेट नेम है, नोयर, गिगी, प्री। पेट टाइप ऑल थ्री आर डॉग्स, और ये उनकी ब्रीड है। नाउ सिमिलरली अगर मैं राइटर प्रोग्राम चलाता हूं, अभी तक हमारे 3 रिकॉर्ड हैं, ये एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। तो इसी इसने 2 रिकॉर्ड को और इंसर्ट कर दिया है। सक्सेसफुली इंसर्टेड 2 रिकॉर्ड्स इनटू स्पैनर। एक्शन न्यू ओनर एंड न्यू पेट एडेड। तो अब हम उसको फटाफट फिर से चेक कर लेते हैं क्या नया ऐड हुआ स्पैनर रीडर चलाकर। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा एक न्यू ओनर ऐड हुआ है जिसका नाम है मारिया लोपेज, और एक नया पेट ऐड हुआ है जिसका नाम है बडी। यही चीज हम स्पैनर डेटाबेस में जाके भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी पेट्स टेबल है, और पेट्स टेबल में जाकर हम डेटा चेक करते हैं। तो यू सी यहाँ पर एक नया 4th रिकॉर्ड है जिसमें पेट का नाम है बडी। और लेट्स चेक द ओनर। एक नया ओनर भी हमने ऐड किया था मारिया लोपेज नाम से। तो हम जाते हैं ओनर टेबल में एंड लेट्स चेक द डेटा। सी द न्यू ओनर मारिया लोपेज, सेकंड रिकॉर्ड। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपने पाइथन प्रोग्राम से स्पैनर डेटाबेस को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हम अपनी वीएम से स्पैनर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है।